महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों सतीश व नितिन पक्के मित्र थे। करनाल में दोनों के घर भी एक ही मोहल्ले में थे। बचपन से दोनों इकट्ठे रहते, इकट्ठे स्कूल जाते और इकट्ठे ही खेलते थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, इसलिए स्कूल में भी दोनों एक ही बेंच पर बैठते। कक्षा के अन्य बच्चे इनकी दोस्ती की चर्चा करते और अक्सर कहते कि इन दोनों का प्रेम अटूट है। इनका प्रेम तो सगे भाइयों जैसा है। परमात्मा के रंग न्यारे होते हैं। जब सतीश व नितिन 5वीं कक्षा में पहुँचे तो नितिन के पिता अविनाश जी जो सरकारी कर्मचारी थे, उनका तबादला पानीपत हो गया। पानीपत था तो करनाल के निकट ही, लेकिन अब दोनों मित्रों का निरंतर मिलना असंभव था। कभी कभी महीने 2 महीने के पश्चात ही वो मिल पाते। कभी सतीश पानीपत आ जाता और कभी नितिन करनाल पहुंचकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेता और घंटों दोनों मित्र अपने नए स्कूल, नए दोस्तों, नए अध्यापकों व नए वातावरण के बारे में बातें करते रहते। इस तरह परस्पर प्रेम में भीगे हुए ये बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने जा रहे थे। 10वीं की परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहने के कारण दोनों एक दूसरे से कई महीने मिल ना सके। इसी समय के दौरान नितिन के परिवार की किस्मत बदल गई। पानीपत में नितिन के पिताजी के नए दोस्त रहीम खान बन गए, जो एक बहुत ही नेक व ईमानदार इंसान थे। दफ्तर में छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक सब उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि वह सबसे मीठा बोलते, सबकी यथासंभव सहायता करते, वह सदैव नम्र रहते। गुस्सा तो उनको कभी आता ही नहीं था। यदि कोई उनको बुरा भला कहता भी तो वह शांतचित्त रहते और हंसकर आगे बढ़ जाते। एक दिन नितिन के पिता अविनाश जी ने रहीम खान से उनके ऐसे स्वभाव के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो रहीम खान जी ने कहा, अविनाश जी, सच पूछो तो मैं एक बहुत नीच सोच वाला इंसान था। मुझे केवल मुसलमान भाई ही अच्छे लगते थे और मैं सोचता था कि किसी और मजहब के इंसान के साथ दोस्ती रखना व उनके हाथों से कुछ खाना या उनके घर का पानी भी पीना उचित नहीं। मेरे मन में दूसरी कौमों के लिए नफरत व द्वेष का भाव था। मेरे अंदर का जहर मेरे व्यवहार से ही प्रकट होता रहता और बात बात पर झगड़ा कर बैठता था। अविनाश जी, सच मानिए, अल्लाह ताला मेरे पर मेहरबान हो गए, या यूँ कहिए कि उनको मुझ पर दया आ गई। एक दिन सुबह सैर करते करते मैं दूर नहर की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम कौन सी शक्ति उस दिन मेरे पांव इस ओर मोड़ रही थी। नहर को पार करते ही सड़क के किनारे बने निरंकारी सत्संग भवन के आगे जाकर मेरे पांव रुक गए। लाउड स्पीकर की आवाज बाहर सड़क तक आ रही थी। सत्संग भवन से आवाज आई, साथ संगत, परमात्मा एक है, इसके नाम अनेक हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु, सब एक ही ज्योति, एक ही नूर के नाम हैं। जैसे प्यास के कारण तड़प रहे इंसान को पानी चाहिए, उस पानी को जल कहकर, नीर कहकर या वाटर कहकर पिए, क्या फर्क पड़ता है। प्यास पानी ने बुझानी है, इसके नाम ने नहीं। इसी प्रकार हमारी आत्मा जो इस शरीर को क्रियाशील बना रही है, इसकी प्यास प्रभु के दर्शन से बुझनी है। आत्मा को प्रभु का ज्ञान चाहिए। हमें परमात्मा के नामों तक ही सीमित रखा गया है और जो हमारा मूल स्रोत है उसकी जानकारी नहीं दी गई। कितनी विडंबना की बात है कि प्रभु ने मानव को अपनी सारी रचना से सर्वोत्तम बनाया, लेकिन मानव पशु वृत्ति वाला बनकर रह गया। जैसे भेड़ों के बारे में कहावत है कि जिस ओर एक भेड़ जाए, बाकी भेड़े भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उसके पीछे चलने लगती हैं। भेड़ों के झुंड में से पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी भेड़ कौन से चरवाहे की है। इस समस्या को हल करने के लिए चरवाहे अपनी अपनी भेड़ों को भिन्न भिन्न रंगों के ठप्पे लगा देते हैं। इन रंगों से ही वे अपनी अपनी भेड़ें पहचान कर वापस ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम सब मानव जो एक ही परम पिता की संतान हैं, हमें भी मजहब के ठप्पे लगाकर बांट दिया गया है।
आज हमारा सौभाग्य है कि इस धरती पर पुनः सतगुरु प्रकट है, जो रूह को अपने मूल स्रोत के दर्शन कराकर इन दीवारों से ऊपर उठा देता है, हमें मानवता की डगर पर चलाता है और हम कहने योग्य बन गए हैं कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। यह आवाजें मेरे अंतःकरण तक पहुंच गई। ना जाने कैसे मेरे पांव मुझे निरंकारी सत्संग भवन के अंदर ले गए और अंदर जाकर जो दृश्य देखा वो मेरे जीवन का एक नया मोड़ था। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब प्रसन्नचित दिखाई दे रहे थे। हाथ जोड़कर बड़े अदब से एक दूसरे के पांव छू रहे थे। कुछ समय के लिए तो मैं भूल ही गया कि मैं धरती पर ही हूँ या किसी अन्य दुनिया में पहुँच गया हूँ। इतना प्रेम, इतना सत्कार, इतनी नम्रता कहीं देखी न थी और यह मीठी भाषा भी मैंने कभी सुनी न थी। बस फिर क्या था, हर रोज सुबह मैं निरंकारी सत्संग में जाने लगा और 3-4 दिन के पश्चात ही मैंने रूह का दीदार करने की इच्छा प्रकट की। जब महात्मा ने इशारा करके इस सर्वव्यापक को रूबरू करवाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर का इंसान जाग उठा है। मैं तो अभिमान से भरा हुआ था, पर मैं जैसे जैसे सत्संग करता रहा, महापुरुषों के वचन सुनता रहा, मेरे विचार व स्वभाव में बदलाव आता रहा। द्वेष, ईर्ष्या, नफरत की जहर के स्थान पर प्रेम, नम्रता, सद्भाव आने आरंभ हो गए। इसलिए आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि यदि मेरे में कुछ अच्छाई आपको दिखाई दे रही है तो यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। रहीम जी की इन बातों का अविनाश जी पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने रहीम जी को विनती की कि आगे से वह भी उसके साथ सत्संग में चलेंगे। अब ब्रह्म ज्ञान लेकर अविनाश जी एवं उनका परिवार भी सुखी जीवन जीने लगा था। 10वीं की परीक्षा के पश्चात अविनाश जी का परिवार कुछ दिनों के लिए अपने पुराने दोस्तों व सतीश के परिवार को मिलने के लिए करनाल आया। अविनाश जी व उनके परिवार के बदले हुए व्यवहार व नम्रता ने सतीश जी के परिवार को अचंभित कर दिया। जब उन्होंने अविनाश जी की कहानी सुनी तो वे भी उनके साथ सत्संग जाने के लिए तैयार हो गए। करनाल में ही सत्संग भवन का पता चल गया। अब दोनों परिवार सत्संग में पहुंचकर आनंद लेने लगे थे। अविनाश जी तो परिवार को लेकर वापस ड्यूटी पर आ गए, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम व भक्ति के सिवा अब दोनों दोस्तों में फोन पर भी कोई बात न होती थी। अब सतीश दोस्ती और पक्की हो गई, क्योंकि अब यह दोस्ती शारीरिक न रहकर रूहानी बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को प्रेरणा देकर कभी सेवा के क्षेत्र में, कभी सतगुरु के दर्शन व कभी कहीं समागम करने चले जाते और ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात जो आनंद का जीवन बीत रहा है उसकी चर्चा करते। जब कभी कोई समस्या सामने आती तो वह एक दूसरे को सुमिरन करने व गुरु पर दृढ़ विश्वास रखने के लिए कहते। सतगुरु के चरणों में अरदास करते कि सच्चे बादशाह, हर मुश्किल का हल आप हो, आप समर्थ हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर हमें इस उलझन से निकालो। जीवन की कठिन परीक्षा में नितिन व सतीश एक दूसरे की ताकत बने रहे और एक दूसरे को साथ लेकर गुरुमत की डगर पर आगे बढ़ते रहे। दोनों मित्र सत्संग, समागम व सेवा के बहाने इकट्ठे होते रहते और मिलकर गीत गाते। अल्लाह मेरे मौला मेरे, तेरे नाल मौज बहारा, जीवन मेरे दिया सहनसा, तेरे हथ तुम्हारा। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।